पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वेलकम बैक। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीटीटी की खोज किसने की थी? डीटीटी की खोज की थी ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पॉल मूलर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पॉल मूलर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष हैं विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट फॉर दिस क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1972 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे, राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा ट्राम्बे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दीजिए, ट्राम्बे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी चिकित्सक के जनक कौन है? होम्योपैथी चिकित्सक के जनक हेमिनेम, हेमिनेम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म हरियाणा का करनाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, करनाल, हरियाणा का एक जगह है करनाल, वहीं पे कल्पना चावला का जन्म हुआ था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, जोसेफ लिस्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ आरंभ किया गया? भारत का पहला प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ आरंभ किया गया? तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर आरंभ किया गया तारापुर। ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा ये गलती से लिख दिया मैंने, तारापुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पृथ्वी का प्रक्षेपात्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपात्र से की जाती है? भारत का पृथ्वी प्रक्षेपात्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपात्र से की जाती है? स्क्वाड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, स्क्वाड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर डी, जिनका जन्म करनाल में हुआ था। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर डी, राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ, हरगोबिंद खुराना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ह्यूगो डी ब्रिज। ऑप्शन नंबर डी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ कर किया था? भारत में अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? पोखरण। पोखरण, ऑप्शन नंबर बी पोखरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 18 मई 1974। 18 मई 1974 कहाँ किया था? पोखरण में। 18 मई 1974, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देश्य उपग्रह कौन सा है? जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो उसे बहुउद्देश्य कहते हैं। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देश्य उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इनसेट 2A। इनसेट 2A, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रडार का अर्थ क्या है? रडार का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। रडार का अर्थ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में अटलांटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? ये है गोवा में। भारत में अटलांटिका केंद्र कहाँ स्थित है? गोवा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मलेरिया कीटाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया कीटाणु की खोज रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। डीएनए की खोज किसने की थी? देखिए, डीएनए की खोज और जेनेटिक की खोज ये दोनों अलग है। जेनेटिक की खोज होगा हरगोविंद खुराना, डीएनए की खोज होगा वाटसन एंड क्रिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन क्रिक। और जब पूछेगा जेनेटिक कोड की खोज तो हरगोविंद खुराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज, ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन। अगला क्वेश्चन। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश की सफल परीक्षण कब किया गया था? 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? 1903 में हुआ था। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? 1903। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब की गई थी? 13 अक्टूबर 1990। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब की गई थी? 13 अक्टूबर 1990। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन
विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हेजा की टीके की खोज किसने की थी? हेजा की टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कॉच ने, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट कॉच ने। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? जीवाणुओं की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने, ल्यूवेन हॉक ने, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय नाभिक ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नाभिक की ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1987, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, 1987। अगला क्वेश्चन, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? हृदय प्रतिरोपण की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, क्रिश्चियन बर्नार्ड। 35वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? पहला परमाणु विस्फोट तो आप लोगों को पता है, पहला परमाणु विस्फोट हुआ था 18 मई 1974 और दूसरा 13 मई 1998। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन है इसमें से? मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक 1। ठीक है, स्पुतनिक 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज की टीके की खोज की थी लुईस पास्चर, लुईस पास्चर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaO, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, CaO। अगला क्वेश्चन, शुष्क वर्ग कहा जाता है, शुष्क वर्ग किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ग कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन, क्लोरोएसिटोफिनॉन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुक्री रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सुक्री रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी राइट फॉर दिस क्वेश्चन, यही है। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं, विटामिन B7, ठीक है, का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, बायोटीन। अगला क्वेश्चन कर चलते हैं, नपुंसक एवं बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नपुंसक या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से नपुंसक या बाध्यता रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरजनक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरजनक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, फिलोक्विनोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मार्स गैस, ठीक है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर सी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? DTO, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसे साफ पता चलता है, यही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन की बहुलकता होती है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी की, ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ये होगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग क्या हैं? रिकेटस, ठीक है, रिकेटस हड्डी का एक रोग है रिकेटस, वही विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग क्या हैं? रिकेटस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन शब्द का नाम किसने दिया था? विटामिन सी का नाम फंक ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर दीजिए। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट B12, विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है, रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, विटामिन के। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। विटामिन ए तथा विटामिन बी का आविष्कारक थे? विटामिन ए तथा विटामिन बी, विटामिन ए विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? मैकुलन, ऑप्शन नंबर मैकुलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। विटामिन सी का आविष्कारक था, विटामिन सी का आविष्कारक कौन था? हॉलकट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अम्लराज मिश्रण है, अम्लराज मिश्रण है HNO3 + HCl, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, अम्लराज मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होगा? जिप्सम का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, CaSO4 CaSO4.2H2O, CaSO4 2H2O, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगे इसी टाइप का अगर वीडियो आप लोग को और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।